तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के जो इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए केमिस्ट्री का रियल क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं दोस्तों, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपका सेम इट इज ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपका सेंटअप एग्जाम में केमिस्ट्री का एग्जाम है तो आप लोग जो है इस क्लास को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों, इन तक देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेम इट इज ऐसे पूछे जाएंगे। और आंसर जो है ना आप सभी को नोट कर लेना है या फिर पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में क्लास के बाद आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। क्लास शुरू करने से पहले जब भी आप लोग एग्जाम देंगे तो एग्जाम देने से पहले इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इंस्ट्रक्शन क्या कि देखिए, परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। देखिए, जो ओएमआर आंसर शीट रहता है ना उसमें बुकलेट यानी क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर जरूर लिखेगा। और दूसरा क्या है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। देखिए, जो क्वेश्चन आपका यानी आपसे होगा तो उसको अपने भाषा में ही दे दोस्तों, ये नहीं कि हमको बुक का ही देना है, ऐसा नहीं करना है। आपको जो है यानी अपने भाषा में ही देना है आंसर, ठीक है। और दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करता है। देखिए, जितना अंक जो दिया गया है तो वो आपका वही निर्दिष्ट करेगा, ठीक है। और प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। देखिए, जब आपको क्वेश्चन मिल जाता है ना दोस्तों, 15 मिनट का अतिरिक्त समय रहेगा आपको तो आपके पास, इसीलिए आप लोग जो है इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं पर आपका कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, ठीक है। आप लोग जरूर देख लीजिएगा दोस्तों और इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया। देखिए, आपको 1 से 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, यानी 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 35 का जो है उत्तर देना है, ठीक है दोस्तों। तो 35 आप लोग को यहीं से देना है और आप सभी को जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे ही पूछे जाएंगे जो अभी कराने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग को सेम इट इज ऐसे ही आंसर लगा करके आना है जितना बताया जाएगा, क्योंकि आपको रियल आंसर की देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? तो अक्रिस्टलीय ठोस इनमें से जो है ना वो आपका यानी प्लास्टिक है दोस्तों। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन है? तो प्लास्टिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, तेजी में चलेंगे, तेजी में आंसर बताएंगे और आप सभी आंसर देख के तुरंत एग्जाम में जाइएगा और अच्छे से एग्जाम दे करके आइएगा, ठीक है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, तो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या जो होती है ना वो 2 होती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या होती है, तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या जो होती है ना वो 3 होती है दोस्तों, जैसे कि बीसीसी, एफसीसी, एससीसी, एचसीपी, ठीक है। ये आपका 3 होता है। एससीसी और एचसीपी दोनों सेम होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 4 नंबर क्या पूछ दिया है एग्जाम में, किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? तो क्रिस्टल के घनत्व में जो कमी आती है वो शॉटकी दोष के कारण होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, हर एक क्वेश्चन ये याद कर लेना है, नोट कर लेना है आंसर, ठीक है दोस्तों, या फिर पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए 5 नंबर, मोलरता को व्यक्त किया जाता है, तो मोलरता को हम लोग व्यक्त करते हैं मोल पर लीटर में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्या है कि यदि विलायक के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल को कहा जाता है, तो घोल को हम लोग कहते हैं 0.1 मोलर कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, तेजी में चलेंगे, तेजी में आंसर बताएंगे, आप लोग को बस याद रखना है। 7 नंबर क्या है, किसी तनु घोल का आनुषंगिक गुणधर्म निर्भर करता है, तो कोई भी तनु घोल का आनुषंगिक गुणधर्म जो निर्भर करता है ना, तो आनुषंगिक गुणधर्म विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों, ना कि उनके प्रकृति पर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर कि किसी विलयन के परासरण दाब को किस संबंध से व्यक्त करते हैं? तो परासरण दाब को हम लोग व्यक्त करते हैं पाई बराबर CRT से व्यक्त करते हैं, लेकिन उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पाई बराबर C = RT से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर कि विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि विद्युत धारा की कौन सा मात्रा है जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करेगा? तो वो आपका 2 फैराडे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए कौन सही समीकरण है? तो फैराडे को प्रथम नियम जो होता है ना वो M = ZCT होता है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग को जो है आंसर गलत लगा करके नहीं आना है, ठीक है। किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है? तो उनमें जो परिवर्तन होता है ना वो क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? तो मोलर चालकता जो होती है ना वो डिक्रीज करने लग जाती है, घटने लगती है। राइट आंसर क्या
होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्या पूछ दिया है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है। तो प्राथमिक सेल का बात जब भी पूछे तो वो लेड संचयक, यानी लेड संचयक जो होता है वो द्वितीयक सेल है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। तो अभिक्रिया की दर को जो प्रभावित करता है वो ताप, दाब, सांद्रण तीनों करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, 14 नंबर क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है ना शून्य कोटि के लिए, तो वो मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। और प्रथम कोटि के लिए समय इनवर्स होता है, द्वितीय कोटि के लिए मोल इनवर्स 1 लीटर सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर यहाँ शून्य कोटि पूछा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है 15 नंबर, यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो इसके 50% पूरा होने में समय लगता है। तो इसके 50% पूरा होने में समय जो लगता है ना वो 16 मिनट लगता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्या है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग के ए टू बी, तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को बताए थे कि अभिक्रिया की कोटि में उनका घात जो है वो जुड़ जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि में ए का मान दिया हुआ है 2 और बी का 1 दिया हुआ है, दोनों जुड़ करके कितना आ जाता है, उनका अभिक्रिया की कोटि 3 आ जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखें 17 नंबर, भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की उष्मा होती है। तो भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की जो उष्मा होती है ना वो 20-40 केजे मोल इनवर्स 1 होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, यानी 20-40 किलो जूल होता है दोस्तों, याद रखिएगा कितना होता है भौतिक अधिशोषण के लिए, अधिशोषण की उष्मा कितना होती है तो 20-40 किलो जूल मोल इनवर्स 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम करता है वह कहलाता है। तो देखिए पृष्ठ तनाव को कम करने वाले क्या कहलाता है, तो पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। तो जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण जो करता है ना वो स्टार्च करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 20 का क्वेश्चन देखिए 20 नंबर कि निम्नलिखित में कौन पायसी कारक है। तो पायसी कारक साबुन है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। भूलना नहीं है, याद करना है और आपको एग्जाम में अच्छा से लगा करके आना। कालामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो कालामाइन जो है वो जिंक का है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर, मोन्ड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण करते हैं। तो मोन्ड प्रक्रम से निकेल का करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर कि थर्माइट विधि में निम्नलिखित में कौन अवकारक है। तो थर्माइट विधि में जो अवकारक है ना वो आपका एल्यूमिनियम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर क्या है कि लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में कौन धातुमल जो है के रूप में प्राप्त होता है। तो धातुमल के रूप में जो प्राप्त होता है वो FeSiO3 होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। तो सबसे कम क्वथनांक वाली जो गैस होती है ना वो हीलियम होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो आप सभी को FON ट्रिक बताएं कि FON मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जिसमें हो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन क्लोरीन जो होता है वो आपका नहीं बनाता है। तो यहाँ HCl दिया हुआ, HCl जो होता है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कि ऑक्सीजन और ओजोन है। तो ऑक्सीजन और ओजोन जो होता है वो क्या होता है, तो वो अपरूप होता है, एलोट्रोप्स होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर कि निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है। तो द्विभाषमिक अम्ल के लिए इससे पहले बताएं कि H3PO3 होता है और त्रिभाषमिक के लिए जो होता है वो H3PO4 होता है। H2SO4 भी जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो H2SO4 भी जो होता है ना वो क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है। रुकिए सॉरी, देखिए आप सभी को याद रखना है H3PO4 भी जो होता है वो त्रिभाषमिक और H2SO4 भी जो होता है वो द्विभाषमिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। द्विभाषमिक अम्ल इनमें से कौन है, तो H3PO3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर 29 नंबर, संक्रमण तत्व का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत आता है। तो संक्रमण तत्व को हम लोग डी ब्लॉक के तत्व से जानते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व का युग्म है यानी जोड़ा है। तो संक्रमण तत्व का जोड़ा जो है Cu यानी कॉपर तथा लोहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, क्रोमियम Z=24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना वो 3d5-4s1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है 32 कि निम्नलिखित में किन तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन जो है क्रमबद्ध रूप से भरता है, तो क्रमबद्ध रूप से जो भरता है ना वो लेंथेनाइड भरता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हर एक क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, और एग्जाम में अच्छे से लगा करके आइएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप लोग जो है भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा पूरे क्लास को। ठीक है, इन तक देख लीजिएगा। 70 क्वेश्चन है, आप सभी को यानी 20 से 25 मिनट में कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तेजी में चलते हैं ताकि आप लोग जो है एग्जाम में अच्छा से लगा करके आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्या 33 कि एफिशिएंसी 3 माइनस में जो है वो एफ की ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो एफ की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर क्या है कि CuNH3 2+ में प्रसंकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, 36 क्या है? निम्नलिखित में किस जटिल आयन की ज्यामिति चतुष्फलकीय नहीं है? तो चतुष्फलकीय जो नहीं है ना, तो देखिए NiCO4 जो होता है वो चतुष्फलकीय होता है, ये आपका चतुष्फलकीय होता है। ठीक है, और MnCl4 2- भी, NiCl4 2- भी ये आपका क्या होता है? चतुष्फलकीय होता है। लेकिन NiCN4 2- जो होता है वो चतुष्फलकीय नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों कि 37 नंबर, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर से कराने पर बनता है। तो देखिए एथिल ब्रोमाइड को जो जब भी हम लोग सोडियम धातु से अभिक्रिया करते हैं शुष्क ईथर पर, तो वो क्या बनता है? तो वो ब्यूटेन बनता है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 38 नंबर कि निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं? निश्चेतक के रूप में हम लोग करते हैं क्लोरोफॉर्म का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, 39 क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन क्लोरल का अनुसूत्र है? तो क्लोरल का जो होता है वो CCl3CHO होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, जब CH3OH CH3MgX से अभिक्रिया करता है तो कौन यौगिक बनता है? तो इनमें जो यौगिक बनता है वो क्या बनता है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, इसमें यौगिक जो बनता है ना वो आपका मीथेन बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, 41 नंबर क्या है दोस्तों कि सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है, तो एल्केनॉल के सजातीय समूह को जो प्रदर्शित करता है वो CnH2n+2 करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 नंबर, एथेनॉल का समावयवी निम्नलिखित में कौन है? देखिए आपका 42 नंबर क्या है कि एथेनॉल का समावयवी निम्नलिखित में कौन है? यानी आइसोमर जो होते हैं ना एथेनॉल का, वो कौन है? तो आप सभी को याद रखना है उनका आइसोमर जो होता है ना वो कौन होते हैं दोस्तों? तो एथेनॉल का होता है डाईएथिल एथर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में ल्यूकास अभिकर्मक कौन है? तो ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है ना वो आर्द्र यानी अनाद्र ZnCl2 और एवं सांद्र HCl होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 नंबर, रेक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है, तो रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95.5% अल्कोहल आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, एल्डिहाइड और कीटोन का दोनों का सामान्य सूत्र है, तो एल्डिहाइड और कीटोन का दोनों का सामान्य सूत्र होता है ना वो कौन होता है? तो आप सभी को याद रखना है एल्डिहाइड और कीटोन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2O होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, आइसोप्रिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है? तो उसमें जो प्राप्त होता है वो एसीटोन प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर बनता है, तो उनमें जो गर्म करने पर एसिटिक अम्ल बनता है। क्या बनता है दोस्तों? एसिटिक अम्ल बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 48 नंबर, CH6H5 MgBr का निम्न के साथ क्रियाशीलता का सही क्रम है, तो उसमें जो क्रियाशीलता का सही क्रम है ना वो 2 3 1 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा, सॉरी देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 49 नंबर, निम्नलिखित में किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं होता? तो कार्बोक्सिलिक यानी कार्बोक्सिलिक समूह जो उपस्थित नहीं होता ना वो पिक्रिक एसिड में नहीं होता, पिक्रिक अम्ल में नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समावयवी है? देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक जो अम्ल है वो जो है किसका आइसोमर है? तो आप सभी को याद रखना है वो जो अम्ल है ना वो किसका है दोस्तों? तो वो है यानी एस्टर का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिएगा एस्टर का जो है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो क्रियाशील समावयवी है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को किससे लिखते हैं? तो वो हम लोग लिखते हैं यानी
देखिए RCOOH से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग ईस्टर को किससे लिखते हैं दोस्तों, तो RCOOR से लिखते हैं। तो क्या यानी किसका क्रियाशील समावयवी समान है, तो वो यानी ईस्टर का है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर। 51 क्या है दोस्तों कि देखिए 51 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद किया जाता है। तो उनमें जो विभेद किया जाता है तो वो किसके बीच, तो फेलिंग घोल के बीच। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 52 नंबर। जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित में क्या बनता है, तो उनमें जो बनता है ना वो CO बनता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 53 नंबर। 53 नंबर। प्राइमरी एमिन का क्रियाशील मूलक है, तो प्राइमरी एमिन का क्रियाशील मूलक यानी NH2 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 54 नंबर कि एथिल एमिन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर बनता है, तो उस पर जो बनता है ना वो क्या बनता है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, उस पर C2H5OH बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर कि एसिटामाइड, देखिए यहाँ पर क्या एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2 तथा NOH के साथ कराने पर बनता है। तो देखिए एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2 तथा NOH के साथ जब भी कराते हैं तो वो मेथिल एमीन बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हर एक क्वेश्चन याद कर लेना है दोस्तों और एग्जाम में अच्छे से लगा करके आना है, ठीक है। 56 निम्नलिखित में किसमें एल्काइलेशन होता है, तो एल्काइलेशन संभव प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 57 नंबर। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक मीठी शर्करा है, तो मीठी शर्करा जो है ना वो आपका फ्रुक्टोज होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। 58 क्या है दोस्तों कि निम्न में कौन स्टेरॉइड से संबंधित है, तो स्टेरॉइड से जो संबंधित है ना वो कौन है, तो वो आपका विटामिन डी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं निम्न में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनता है, तो विटामिन नहीं बनता है। विटामिन को हम लोग बाहर, यानी विटामिन जो बनता है वो शरीर के बाहर बनता है और शरीर के बाहर जो नहीं बनता है वो विटामिन ही नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 60 नंबर। डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म होता है, तो ग्वानिन एडेनिन साइटोसिन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61 नंबर। पीवीसी का एकलक निम्नलिखित में कौन है, तो पीवीसी का एकलक जो निम्नलिखित में है तो वो कौन है, तो आप सभी को याद रखना है CH2 इक्वल यानी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 62 नंबर। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया कहते हैं, तो देखिए दोस्तों ये आप सभी को अच्छे से बताए थे कि गंधकीकरण वो है जो जिसमें रबर को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, गंधकीकरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर। निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है, तो योगशील बहुलक उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर। ब्यूनायस निम्नलिखित में किसका बहुलक है, तो ब्यूनायस जो है ब्यूटाडाइन तथा स्टाइरिन का है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन पहले भी आप सभी को कराए हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट सेंटअप एग्जाम दे रहे हैं तो देना चाहते हैं और केमिस्ट्री का है तो आप लोग इसका जो है आंसर की लिख लीजिएगा या फिर जो है यानी PDF से आंसर की डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए आपका 65 नंबर। निम्न में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, तो कृत्रिम मीठा अभिकर्ता सेक्रिन और स्पार्टम और आपका सोडियम साइक्लोमेट, ये तीनों होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। वेलियम का उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, तो वेलियम का उपयोग हम लोग उपमाशक के रूप में ट्रेनक्विलाइजर के रूप में करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर। रासायनिक रूप में एस्पिरिन निम्नलिखित में से क्या है, तो एस्पिरिन जो रासायनिक रूप से है ना तो वो क्या है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है वो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर। निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, तो एंटीसेप्टिक के रूप में फिनोल का करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 69 नंबर। निम्नलिखित में किसमें जो है समूह पाया था, ये जो समूह है वो किसमें पाया था, तो C जो पाया जाता है C डबल बॉन्ड O जो पाया था वो कीटोन में पाया था। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन टर्सरी अल्कोहल है, तो टर्शियरी अल्कोहल जो होता है ना वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, CH3C और उसके बाद CH3CH3OH, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी यही जो है आपका टर्शियरी अल्कोहल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है दोस्तों। इधर आपका जो है सब्जेक्टिव है, ठीक है, इधर आपका सब्जेक्टिव है, इसका आप लोग को आंसर जो है यानी सब्जेक्टिव का आंसर जो है आप सभी को टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।
ठीक है दोस्तों, और जो भी स्टूडेंट को PDF चाहिए ग्रुप जो है आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।